चलो करें प्रारंभ। इनको थोड़ा जी अनुमति दे आचार्य। देते हैं। आज आप पढ़ोगे एक नया शब्द ईकारांतेषु ग्रामणी, नी, सुश्री, यवक्री, इन शब्दों के विषय में। तो चलिए पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज बैखरी जी नहीं है शायद, उनको हम रिकॉर्ड की अनुमति अब कैसे दें जब है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सभी कक्षाएं रिकॉर्ड हो रही हैं फेसबुक पर भी, और हमारे काफी सारे दर्शक और इसको व्याकरण में प्रेम रखने वाले काफी सारे हमारे साथीगण फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ते हैं। तो आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। और अब चलते हैं हम ग्रामणी, नी, शुश्री और यवक्री, इन शब्दों को आज हमें पढ़ना है। मित्रों ये रूप अत्यंत सरल है। अब आप व्याकरण का जो मर्म है, जो एक तत्व है, वो आप जान चुके हो कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय जानने पड़ते हैं बस, और तो बाकी सब बहुत इजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है आपको आने वाली। तो आपने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था वो था एर नेकाचो संयोग पूर्वस्य अचिष्णु धातु भ्रुवायवोरियंगो, इन दोनों सूत्रों को पढ़ा था। इन दोनों सूत्रों के द्वारा एक शब्द था प्रधि, प्रध्यु, प्रध्य वगैरह, ये सब की आपने सिद्धि की थी, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि ईकारांतों में जो एक इन सब का राजा है वो है पपी। पपी की तरह प्राय चलती है सभी सब दीर्घ ईकारांतों में पुल्लिंग। तो हर किसी का एक राजा होता है, जैसे राम अदंतों में राम है, सर्वादि में सर्व है, और आदंतों में इकारांतों में आप जान ही रहे हो है ऋषिकारांतों में हरि वगैरह। इसी तरीके से यहाँ पर भी सबका प्रधान जो है पपी है। तो पपी की तरह कुछ रूप चले थे, और प्रधि में आपने यण किया था ir निकाचो संयोग पूर्वस्य, इस सूत्र के द्वारा। इतनी सारी चीजें आपने विगत कक्षा में पढ़ी थी, ठीक है ना बालकृष्ण जी? जी सर, गुरु जी प्रणाम। काम सब ठीक है? क्यों जी, सही है, सही जगह हो ना? जी जी सर प्रणाम। हाँ ठीक, हर हर महादेव। हाँ जी जी। चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसी ईरने का जो संयोग पूर्वस्य के नीचे आप लघु सिद्धांत कौमुदी जब देखोगे तो कुछ ये पंक्ति दी है, एवं ग्रामणी। उसके बाद जो जब आपने इसको पढ़ लिया था प्रधि शब्द को और शेषम पपीवत आ गया था, तो एक पंक्ति दी है शेषम ग्रामणी, अर्थात शेषम ग्रामणी नहीं, एवं ग्रामणी। ठीक है, शेषम तो पपीवत था, इधर दी है एक पंक्ति एवं ग्रामणी का। इसी तरीके से ग्रामणी नाम का एक शब्द है, इसके रूप चले। ग्रामणी का मतलब होता है ग्राम मतलब गांव, और नी मतलब उसको ले जाने वाला। तो गांव को ले जाने वाला कौन? गांव का प्रधान, सरपंच, या फिर कहें गांव का मुखिया, मुख्य कोई एक पुरुष, वो ग्रामणी कहलाए। तो ग्रामणी के भी रूप एवं मतलब इसी तरीके से चलती है। कैसे? कि जैसे प्रधि शब्द के रूप चले थे। ठीक है जी। तो प्रधि शब्द में क्या हुआ था कि अचिष्णु धातु भ्रुवा युवोरिंग गौ, यह सूत्र नहीं लग पाया था, बल्कि उसका एक बाधक सूत्र प्रधि शब्द में लग गया था, एरणेकाचो असंयोग पूर्वस्य। इस सूत्र दे यण हो गया था। ऐसे ही आपको क्या करना है, बड़ी समझदारी के साथ इसके रूप चलाने हैं। ग्रामणी के जितने भी रूप हैं वो सब प्रधि शब्द की तरह चलेंगे। प्रधि शब्द आपने पिछले उसमें पढ़ा है।
सु में रूप बनेगा उसका ग्रामणी। देखो मूल में ग्रामणी के विषय में दो बात लिखी है बस। एक तो सु का रूप दिया है ग्रामणी ही, मतलब यहाँ विसर्ग रहेंगे, है ना, यहाँ पर विसर्गों का लोप नहीं होगा दीर्घिकार अंत के बाद। क्यों? क्योंकि ये नीप गीस नीन का ई नहीं है। ग्रामणी में तो जो नी है वो धातु का नी है, दीर्घिकार। ठीक है, हाँ, जो ई कर दिखाई दे रहा है वो। और एक नौतु, एक नी विभक्ति के लिए याद दिलाया है कि नौतु ग्रामण्याम, अर्थात जब आप नी विभक्ति लाओगे तो नी विभक्ति में आप यहाँ पर ग्रामण्याम बना लेना। ठीक है, तो नी विभक्ति का मतलब सप्तमी का जब आप एक वचन लाएंगे। हाँ भैया ध्यान दो बालकृष्ण जी। हाँ, तो नी विभक्ति में आपको क्या रूप बनाना है? ग्रामण्याम। वो कैसे बनेगा आपको एक पता होना चाहिए, पिछले सूत्र पढ़े हो, गेराम नद्याम नीभ्य। उस सूत्र द्वारा नी विभक्ति को आम हो जाता है, अतः ग्रामणी आम और यण कर दीजिएगा तो ग्रामण्याम ये रूप बन जाएगा। तो ये दो बातें सिर्फ ग्रामणी के विषय में लिखी है। और बाकी ग्रामणी के आपको रूप कैसे चलाने हैं? प्रधि शब्द की तरह चलाने हैं। तो चलो प्रधि शब्द वाली स्लाइड को आप देख लीजिए, फिर उसके अनुसार फिर आप रूप चलाइएगा। ठीक है, तो आप लोग अब तैयार हो जाएं। है, हम आप लोगों में से ही ये रूप प्रधि शब्द की तरह आपको चलाने हैं ग्रामणी के। तो हमने उस स्लाइड को भी आज रख रखा है कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देंगे और आपको वो सभी के सभी रूप चलाने हैं। तो आप में से आज कौन चलाएंगे इसके रूप? मैं चाहता हूं कि कोई बढ़िया से अच्छे से इनके रूप चलाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आज किनको ले लें? सदाशिव जी कौन है जी? थोड़ा सा आइए स्क्रीन पर। सदाशिव जी हमें सुन पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, शायद सुन नहीं पा रहे हैं हमें। चलो कोई बात नहीं, तो अगला नाम लेते हैं फिर। तो राधा शर्मा जी। हाँ, राधा शर्मा जी सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही, कोई बात, अभी नहीं आप सुने, अच्छा रहेगा। और हम अगला नाम लेते हैं। चलो आज इनसे थोड़ा सा, डॉक्टर प्रभाला विद्याधर जी। हाँ जी सर, नमस्कार। प्रबल विद्याधर जी, हाँ जी, हर हर महादेव। थोड़ा हाँ सा वीडियो भी ओपन करें यदि कर सकें तो, आप थोड़ा में सर। दिखाई देने लग जाएंगे। जी बहुत अच्छे जी, हर हर महादेव। और बताइए सर, बढ़िया है? हाँ हाँ सर, नमस्कार। ठीक है, आप कैसे हैं? चलिए, अरे सब बढ़िया है। हमारा क्या है कि यह चल रहा है यज्ञ, जी जी तो आप सब इसके भागीदार हैं। और आपको ही ये व्याकरण पढ़नी है। हम तो खैर एक निमित्त है, एक मार्ग दिखा रहे हैं। ये पढ़नी आपको, ये मत सोचना कि हमें पढ़ानी है, ऐसा नहीं है। ये आपको पढ़नी है, ये मन में रखिए। जी तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम आपके हर कदम पर साथ हैं, रूप चलवाने में भी। ठीक है। जी तो चलिए, तो हमें यह करना है। आपने अभी देखा कि ग्रामणी शब्द है, मतलब इस प्रकार का है वो। मैं आपको यह लिख देता हूं, ऐसा है वो ग्रामणी। अभी आपने देखा था। इस जी ग्रामणी के भी जो रूप हैं वो ऐसे चलते हैं प्रधि शब्द की तरह। जी बस आपको कहाँ ध्यान रखना है, ये जब नी विभक्ति का बनाओगे ना सप्तमी का एक वचन, जी तो वो ग्रामण्याम बन जाएगा। अभी मैंने आपको वो स्लाइड दिखाई थी, वहां लिखा था नौतु ग्रामण्याम, है ना। जी वो क्योंकि गेराम नद्याम नीभ्य में एक नी शब्द पढ़ा गया है। नी शब्द से परे भी क्या हो जाता है, नी को आम हो जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका ग्रामणी यह जो शब्द है ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, अतः इसकी नदी संज्ञा नहीं करनी है। नदी संज्ञा नहीं करनी है तो करना क्या है कि विभक्तियों का जोड़ना है बस। जैसे आप ग्रामणी के आगे जब सुविभक्ति लाएंगे तो क्या रूप बनेगा जी? ग्रामणी। ग्रामणी ही। बहुत अच्छे, वेरी गुड।
अब ग्रामणी आगे औ लाओगे तो मैं थोड़ा आपको बाध्यवादक भाव एक बार और बता देता हूं, क्योंकि ये निकल जाता है प्रायः दिमाग से। जी तो वो बाध्यवादक भाव यह है इसका कि सबसे पहले ग्रामणी औ, सबसे पहले तो यणादेश ही प्राप्त होगा, कोई इणची द्वारा। मैं उन सूत्रों को ही बोल देता हूं जिससे आपको पता रहेगा, क्योंकि इणादेश वाले भी और अलग अलग सूत्र हैं। तो एक को इणची द्वारा एक इणादेश प्राप्त होगा, उस इण को बाधेगा प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, प्रथमो जी पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ को यहाँ पर बाधेगा दीर्घा जसी च बाधेगा, ठीक है। तो जी फिर यणादेश प्राप्त होने लगेगा पुनः प्रसंग विज्ञानात्, लेकिन उस यणादेश को फिर बाध देगा चिस्नु धातु भ्रवा यवोरी गोमगौ, ये सूत्र बाध देगा। इस सूत्र के द्वारा इयंग आदेश की प्राप्ति होगी, लेकिन इसको भी बाध देगा ईरने काचो असंयोग पूर्वस्य यह सूत्र, और इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यण आदेश पुनः हो जाएगा। लेकिन इसकी जो शर्त है विशेष, जो आपको पिछले बार भी बताई थी, एक बार फिर सुन लीजिए उन्हें, फिर आप रूप सुनाना। ये सूत्र कहता है कि धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवति यह ई वर्ण। तो यह ई वर्ण को सबसे पहले दिमाग में रखिए। यह ई वर्ण मतलब ई वर्ण कैसा होना चाहिए, ई वर्ण ऐसा हो कि धातु अवयव संयोग पूर्व में न होना चाहिए। तो देखो आप थोड़ा यहाँ ध्यान ये विवेक के रखिए, ग्राम में दो चीजें, ग्राम है और नी है। मैंने आपको अर्थ करते वक्त भी से अलग अलग बताया था। वो नी मतलब नी धातु का है, वो नी, ठीक है, ना कोड़ा हो जाता है, उन नियमों को आप जानते हैं। तो ई से पूर्व धातु में कोई भी संयोग नहीं है। संयोग का मतलब दो हल वर्ण साथ में नहीं है नी में, ठीक है, नहीं है इस प्रकार के दो हल वर्ण। तो धातु के संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा ई वर्ण विद्यमान है ग्रामणी का ई। तदंतो यो धातु, तदंत जो धातु, तदंत मतलब ई वर्ण, ई वर्णांत जो धातु, तो ई वर्णांत धातु है नी। और तदंतस्य अनेकाच अंगस्य, तदंत जो अनेकाच अंग, तदंत अनेकाच अंग मतलब नी अंत वाला अनेकाच अंग। ऐसा अनेकाच अंग कौन है, ग्रामणी, यह पूरा का पूरा। तो उसको क्या हो जाता है, यण हो जाता है, यण हो जाएगा, आजादी प्रत्यय के परे रहती। मतलब जहां जहां आजादी प्रत्यय मिलेगा वहां हर जगह क्या करना है, आपको यणादेश करना है। तो जितनी भी आपको येलो पट्टी दिखाई दे रही है इसमें विभक्ति में, ये सब आजादी विभक्तियां हैं। इन हर एक आजादी विभक्ति में आपको क्या करना है, सिर्फ यणादेश करना है। बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि एक तो नी में बदलेगा, एक ग्रामणी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है, और तो सब पूर्ववत है। और यह जो बाध्यवादक भाव है जो अभी आपने समझा, ये द्वितीया में थोड़ा चेंज हो जाता है। द्वितीया में अमी पूर्वा को बाध करके भी इरने का जो संयोग पूर्व से यण होता है, क्योंकि वो भी विशेष सूत्र था अमी पूर्वा, और ये भी विशेष है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी इसको बात करके सस विभक्ति है, सस में भी प्रथमो पुरुष वर्ण प्राप्त होता है, लेकिन उसको बात करके भी यहाँ पर क्या हो जाता है, इरने का जो संयोग पूर्व से यण हो जाता है। तो मतलब जो भी येलो पट्टी है वहां पर आपको यण करना है। बस सप्तमी के एक वचन में आपको, क्योंकि ये नी शब्द है, तो गेराम नद्याम नीभ्य, ये सूत्र नी शब्द से परे भी नी को आम करता है। तो ग्रामणी में नी बैठा हुआ है ना, ग्रामणी का नी, वो नी है वास्तविक मूल रूप से, जो आपको अभी णकार के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बस आपको वहां पर ग्रामण्याम बनाना है, तो अब हो जाइए स्टार्ट। बस दिमाग में ही रखना है, आपको यणादेश करना है हर जगह। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रामणी का औ विभक्ति में प्रथमा के ग्रामण्यां तत्र नहीं, प्रथमादय औ औ द्वितीय द्विवचन हाँ, ग्रामण्यौ ग्रामण्यौ जस विभक्तौ बहुवचने, बहुवचन बहुवचने किम ग्रामण्यः रूपम, ग्रामण्यः हाँ ग्रामण्यः, पुनः संबोधने का एकवारम् दद्मु, आदिमतः हाँ हाँ, ग्रामणीः ग्रामण्यौ ग्रामण्यः जी हे जी, ग्रामणीः हे ग्रामण्यौ हे ग्रामण्यः बहुत अच्छे, ग्रामण्यं ग्रामण्यौ ग्रामण्यः जी 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 ग्रामण्या ग्रामणेभ्यां ग्रामणेभिः जी जी ग्रामण्ये ग्रामणेभ्यां ग्रामणेभ्यः जी जी जी, ग्रामणीभ्यः हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रामण्यः ग्रामणेभ्यां ग्रामणेभ्यः हम्म, ग्रामण्यः ग्रामण्योः ग्रामणीणां हाँ, क्या होगा यहाँ पर, ग्रामण्यां ग्रामणी है ग्रामण्य और आम रहेगा, है ना। केवल ग्रामण्यां यणादेश करिए, यणादेश करिए बस। ग्रामण्यां वेरी गुड वेरी गुड,
जी हाँ, ग्रामणीं ग्रामण्योः ग्रामणीषु नहीं, नी नी विभक्ति, एक बार नी विभक्ति पुनः। ग्रामणीं यहाँ पर क्या आएगा, ग्रामणी प्लस ई, नी का ई, और उस ई को क्या हो जाएगा, अभी बताया था, ङेराम नद्याम नीभ्य, नी को भी आम हो जाता है। तो अब जो नी का ई है उसे हटा करके आम आ जाएगा। अब स्थिति हो जाएगी ग्रामणी आम। ग्रामण्यम तो क्या, ग्रामणी आम, आम ये विभक्ति होगी। ग्रामण्यां यस, नी में भी ग्रामण्याम, ठीक है। ग्रामण्यम जी जी हाँ, आगे। ग्रामण्यां ग्रामण्योः ग्रामणीषु ग्रामणीषु, बहुत अच्छे, देखो आपने कितने अच्छे तरीके से रूप चलाए और आनंद आ गया। व्याकरण बस इतनी ही सरल है, जितने आप लोग सरल हैं, और जितने सरल जो है देवदारू के वृक्ष होते हैं, उतने ही सरल जो है व्याकरण है बस, ठीक है। तो देखो आपने इसके रूप चला दिए तुरंत उसी की तरह। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बस हमें यही ध्यान रखना है यहाँ क्या काम होना है, विभक्ति को दिमाग में रखना है। अच्छा, विभक्ति और विभक्ति के स्थान पर होने वाले आदेश याद रखने हैं थोड़ा, जी है। और संधि इत्यादि का तो जानते ही हो, आपने अणादेशी मात्र किया है। तो चलिए देखो अगली स्लाइड की तरफ, आपने ग्रामणी के रूप चला दिए, बहुत अच्छे। हाँ, तो आइए अब आगे पुनः, अब ग्रामणी के चला चुके हैं। अब देखो आपके जो मूल में लिखा है ना, वो देखते जाइए। मूल में लिखा था एवं ग्रामणी ही, यह हमने देखा। उसके बाद लिखा था नौतु ग्रामण्याम, यह हमने नी में ग्रामणी ग्रामण्याम बनाया। जो मूल में लिखा है उसकी वो इसलिए लिखा जाता है, वहां कुछ विशेष कार्य होता है, ठीक है। चलिए अब जिनको एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य का अर्थ समझ में न आया हो, ध्यान दीजिएगा, जिनको एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य समझ में नहीं आया, उसके लिए आपके मूल कारणी वरदराजाचार्य जी ने उसको पदकृत करके अलग अलग लिखा है ना। जैसे आपके मूल में कुछ चीजें थी इर्नेकाचो संयोग पूर्वस्य के, ये इसमें जैसे एक बात थी, इसमें इसमें आप ये अलग अलग चीजें देख रहे हो ना, धात्व संयोग पूर्वो न भवति, सबको अलग अलग कलर्स लिए दिया गया है कि अलग अलग बातें हैं। तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेका चंगस्य यण स्यात्। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि इसका अर्थ बहुत पूछा जाता है, इसके अर्थ की बड़ी महिमा है इस सूत्र की। प्रायः जो वैयाकरण है इस सूत्र को प्रायः पूछते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से हृदयंगम करके रखें। तो अब मूल में भी वही प्रयत्न किया जा रहा है। क्या प्रयत्न किया जा रहा है? मूल में कहा है सबसे पहले जी अनेकाचः किम, ये अनेकाचः किम सब कहाँ के प्रश्न हो रहे हैं? इर्नेकाचो संयोग पूर्वस्य, क्योंकि इसमें शर्तें बहुत हैं। कहा जा रहा है कि ये सूत्र कहाँ लगेगा। देखो इस सूत्र में एक बात कही है, तदंतस्य अनेकाचंगस्य, अनेकाच अंग होना चाहिए तब उसको यण होगा। अनेकाच अंग, जैसे अनेक अच वाला वो अंग हो। जैसे क्या हो, प्रधि नाम का एक शब्द था, तो प्रधि में अनेक अच थे, पर और ध ई है, पा में उधर भी अ और धा में भी ई, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अभी आपने ग्रामणी चलाया, ग्रामणी में भी इर्निकाचो संयोग पूर्वस्य से यणादेश हुआ था। तो यहां पर भी यणादेश क्यों हो गया था कि उसमें ये शर्त थी कि वो अनेकच वाला हो, तो हो गया था, ठीक है। अब कहते हैं यदि अनेकाचा किम, अनेकाचा किम से मतलब यह है कि एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, इस सूत्र में यदि अनेकाच नहीं रखें तो क्या क्या हानि है? तो हानि है कि जहां अनेकाच नहीं है वहां भी यण होने लगेगा, जो कि उचित नहीं है। जैसे एक आप यहां शब्द देख रहे हो, नी, नी नाम का शब्द है। तो आप कहोगे नी कौन सा शब्द है, हमने तो कभी इसको सुना नहीं संस्कृत साहित्य में। तो कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना, अब सुन लीजिएगा। व्याकरण के द्वारा बड़े शब्दों की निर्मिति है, उनको बनाए जाते हैं, वो बन है व्याकरण के द्वारा। तो नी, नी का मतलब हो जाता है ले जाने वाला। जैसे आप जैसे नेता कहते हो ना, उसे नी, नी शब्द का भी वही अर्थ है जो नेता का अर्थ है। तो जी इसके रूप चलेंगे कैसे, कहा ये इसमें कैसे चलेंगे वो थोड़ा देखते जाइएगा। कि सबसे पहली बात तो है कि नी शब्द अनेकाच नहीं, इसमें एक ही है ना, ई, अनेकाच नहीं है ये। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इर निकाचो संयोग पूर्वक से नहीं लगेगा। क्यों, ये कब लगता है? ये तो यही कहता है ना
कि धातु के अवयव संयोग पूर्व में न होना चाहिए ऐसा ई वर्ण, तो यहाँ पर ई वर्ण है नी में ई, और उस नी से ई से पूर्व धातु के अवयवों में कैसा भी संयोग नहीं है, ना अकेला है संयोग नहीं है। संयोग मतलब जब दो हल वर्ण मिल जाते हैं एक साथ तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हो संज्ञा प्रकरण से। अच्छा, और तदंतो यो धातु, तदंत धातु है और तदंत से अनेकाच अंग, बस यही तदंत अनेकाच अंग। तदंत तो कदाचित मान लो विपदेशी भावी न हो सकता है, लेकिन यहाँ अनेकाच अंग नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, जो अंग संज्ञक है नी, वह अकेला, मतलब उसमें ई है, ई मात्र है, अनेक अच नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक से ज्यादा अच हो, तभी इर्नेकाचो संयोग पूर्वज से लगता है। तो जी इर्नेकाचो संयोग पूर्वज से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो होती क्या है ना होगा यार, सदाशिव जी? समस्याएं होती हैं। सदाशिव जी आप जी जी जी। चलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। ये कृपया जो को होस्ट हैं वो ध्यान दें। होस्ट वुड लाइक, जी गुरुदेव। हाँ सबको एक, आपको क्या आवाज करना है नहीं आ रही सब, थी, हाँ आवाज नहीं आ रही थी गुरुदेव, अभी आई है आवाज। जी जी। आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि आप में से किसी ने क्या किया कि सबको एक साथ म्यूट कर दिया, जबकि आपको सबको एक साथ म्यूट नहीं करना है, क्योंकि आप सबको करोगे ना तो हमारा ये भी म्यूट हो जाता है। समझ रहे हो ना बालकृष्ण जी, सुमित जी? जी जी गुरुदेव। आपको सबको एक साथ म्यूट नहीं करना है, क्योंकि जी, हम फिर जी। उसमें म्यूट हो जाएंगे। आपको हम सबको एक साथ करना होता तो हम ही यहां से सबको कर देते ना। जी जी। आपको वहां इसलिए किया जाता है कि आप एक को भी म्यूट कर सकें बड़ी आसानी से, ठीक है ना? जी जी। हाँ हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना। सदाशिव जी अब हमारी आवाज आपको आ रही है ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आ रही है। हाँ तो अरे आप कहाँ चले गए थे? बीच में भी आपका नंबर आया था, आपको इनाम मिलने जी वाला था और आप चले गए थे। जी गुरुदेव। जी जी। तो अपना थोड़ा चेहरा मोहरा दिखाइएगा। जी। आप कब यहाँ से जो है कक्षा अभी में, हाँ हाँ, आप कब से जुड़े हैं ये बताइए। काफी दिनों से जुड़ा हूँ और बीच बीच में जुड़ भी नहीं पाता हूँ, अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो कोई और बात अभी नहीं। तो जी जी अंधेरा है, कल जो है थोड़ा हाँ हाँ सुविधाजनक स्थान में बैठ करके। हाँ हाँ, जी बिल्कुल सुविधाजनक स्थान में बैठिए। तो हम भी बड़े सुविधाजनक स्थान में हर बार बैठते हैं, हमने भी काफी जगह चेंज की लेकिन वहां वो नहीं आया। फिर हमने वो जगह खोजी जहां अच्छा हम तुम्हें पढ़ा सकें, ठीक जी है? गुरुदेव। जी जी। तो अब हम देखो, अभी आप रुके रहिए, अभी आप लाइन पे ही रहिएगा। अब जो नी शब्द है वो अनेकाच नहीं है, इसलिए इर्नेकाचो संयुक्त पूर्व से नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो इसका सुविभक्ति में क्या रूप बनेगा बताइए? हाँ जी, सुविभक्ति का रूप बताइए सदाशिव जी, मतलब प्रथमा के एक जी वचन। इसमें जी हाँ जी, हाँ तो जो सु में वो रा के बाद में जो है वो हाँ, विसर्ग विसर्ग हो बन जाएगा। जाएगा। यस यस, तो तो क्या बन जाएगा? जी जी, नी, नी है तो नी ही हो जाए। जी है जी। ना, विसर्ग हो जाएंगे। मतलब नी शब्द में, नी शब्द से जब सू लाओगे तो विसर्ग बन जाएंगे। अब जी जब आगे नी आगे औ लाए ना, औ विभक्ति, जी तो औ विभक्ति में क्या क्या हुआ वो सुन लीजिए। औ विभक्ति में नी औ में सबसे पहले यणादेश प्राप्त है। अब बाध्य बाधक भाव हम आपको हर बार बता रहे हैं, अब की बार फिर बता रहे हैं, ध्यान रखना। एक कोई अणची से यणादेश प्राप्त है, उसको सबसे पहले प्रथम पुरुष सवर्ण बाधेगा, प्रथम पुरुष सवर्ण को दीर्घा जसी च बाधेगा, और उसको अचिस्नु धातु भ्रुवा यवो रियंग गुमगऊ, यह जो आपका सूत्र है, ये सूत्र उसको बाध देगा। किसको? पुरुष प्रथम पुरुष सवर्ण।
बात देगा तो यहां पर क्या होगा, इयंग आदेश। और एर्निकाचो संयुक्त पूर्व से इसलिए यहां नहीं लग पाएगा कि धातु ए वाली जो नी यहां पर शब्द देख रहे हो आप, यहां पर इसमें अनेक अच नहीं है। एर्निकाचो संयुक्त पूर्व से कब लगता है, जब उसमें अनेक अच हो, इसमें तो एक ही अच है, तो इस सूत्र के द्वारा यण नहीं होगा। यण नहीं होगा तो क्या होगा, अचिस्नु धातु भुर्वा यबोरिंगमगौ, इस सूत्र के द्वारा इयंग आदेश हो जाएगा। तो इयंग आदेश करने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए। हमने यहां थोड़ा वही लिखा हुआ है, आप थोड़ा गौर कर रहे होंगे कि स्थिति है कि सबसे पहले नी औ ये स्थिति रहेगी, ठीक है जी, मतलब यहां और ये नी औ ये स्थिति रहेगी। समझ में आ रही है ना सदाशिव जी? हाँ, आप समझ पा रहे होगे, नी औ ऐसी स्थिति रहेगी। जी जी। फिर क्या होगा, अब ई को आपको इयंग आदेश करना है। इयंग में क्या क्या संज्ञक है, इयंग में न चला जाता है और य में जो आ है वो भी चला जाता है। तो जो दीर्घ वाली ई है ना, ये इस दीर्घ वाली ई के स्थान पर ईय कर देना है। क्या कर देना है, ईय। तो स्थिति क्या हो जाएगी आपकी, ध्यान देंगे, आपकी स्थिति बन जाएगी ये वाली न ईय। इयंग में अंग चला जाएगा, एक तो न चला जाएगा, अ चला जाएगा, ठीक है जी जी। तो स्थिति बनेगी न ईय और औ विभक्ति है आगे। अब आपको ये सब जोड़ देने हैं, तो क्या हो जाएगा, नियव। क्यों, यही बन जाएगा ना, ये वाला रूप बनेगा आपका नियव। जी ठीक है, बात आ गई ना समझ में? जी तो सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो नी शब्द है, अब हर जगह आजादी जहां विभक्ति आएगी वहां हर जगह इयंग आदेश ही हो जाएगा। पिछले जी इकोएणची को बात करके, प्रथमो पुरुषवर्णा को बात करके क्या होगा, हर जगह ये यंग इयंग हो जाएगा। तो मतलब जो आपका नी शब्द है, मतलब ये वाला जो नी शब्द है इस प्रकार का, वो हर जगह के लिए अब कैसा बन जाएगा, ये वाला नीय। जी। क्या बन जाएगा हर जगह के लिए, ये नीय बन जाएगा, निये बन जाएगा जी ना। जी सर। तो जब हर जगह के लिए नीय बन जाएगा तो हर जगह आजादी में अब आपको क्या करना है, इस जो नीय में विभक्ति को जोड़ देना है मात्र। तो जैसे नीय के आगे जस आएगा, जस का अस बचेगा, जी तो आप कर दीजिए जस को अस उसमें मिला दीजिए, सकार को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, क्या रूप बन जाएगा, निया निय। तो क्या रूप जी चल गए, नी नियव निय। यही रूप आपके मूल में दिए गए हैं, थोड़ा गौर करें यहाँ आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी, नी नियव निय। अब आगे आगे क्या करना है, आगे देखिए आगे की कहानी। अब मूल में एक पंक्ति लिखी है, अच्छा पहले संबोधन बनाना है। संबोधन में कुछ नहीं है, ऊपर जो बनाए थे वही नीचे, जैसे हे नी, हे नियव, हे निया। समझ में आ गए बाल, वो क्या नाम है, सदाशिव जी, बात आ गई ना समझ में? हाँ चलो जी गुरुदेव जी। हाँ चलो समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं फिर है। तो संबोधन समझ गए, अब द्वितीया में आइए। तो द्वितीया के लिए एक बात लिखी है, द्वितीया विभक्ति के लिए मूल में, उस पर आप थोड़ा इधर ध्यान देंगे। वो लिखी है यहाँ पर मूल में फिर एक बात लिखी द्वितीया विभक्ति के लिए कि अमी ससी च परत्वाद इयंग नियउ नियह। ये जो नियह मैंने कोष्टक में लिखा है ना, ये कहीं कहीं लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में है नहीं, तो भीमसेन शास्त्री जी ने से जोड़ दिया है, और जरूरी भी है जोड़ना, तो हमने वो वाला कोष्टक में लिख दिया है। कहा अमी शशि च, अम विभक्ति, अम कहाँ आता है, द्वितीया का एक वचन, सस कहाँ आता है, द्वितीया का बहुवचन, ठीक है जी। तो अम सस में भी क्या करना है, परत्वाद इयंग ही कर देना है, अर्थात अमी में आपको अमी पूर्वा नहीं लगाना है, और सस में आपको पूर्व सवर्ण दीर्घ वगैरह कुछ नहीं करने, क्या कर देना है, इयंग ही कर देना है हर जगह, ठीक है। तो आपने इयंग कर दिया, तो इयंग करने से क्या स्थिति बनी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह जब आजादी विभक्ति होगी तो वहां इयंग होने से जो नी शब्द है वो नीय बन जाएगा, इस प्रकार का आप देख रहे होगे यहां पर। अब आपको अम विभक्ति में जोड़ दीजिए, तो रूप बन जाएगा नियम, क्या बन जाएगा, नियम।
औ में बन जाएगा नियऊ है। और आगे फिर जब सस विभक्ति आएगी वहां पर भी बनेगा नियह। ओके, अब आपने द्वितीय विभक्ति पूरी कर ली। सदाशिव जी समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने धोखे से क्या कर दिया, ये रूप चला दिए, पर चलाने आपको थे ये, है क्या नहीं सदाशिव जी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी जी। हाँ, थोड़ा सा लाइन पर हम तृतीय विभक्ति के रूप बनाए, आगे क्या क्या बनेंगे, प्रक्रिया जान जी रहे होगे आप। जी जी। हाँ बोलिए, तो तृतीया का तृतीया में रूप गुरुदेव बोलिए। जी हाँ टा आएगा, टाभ्याम वेरी गुड। भीस। हाँ हाँ हाँ, तो टिया का टा हो जाएगा, वो और टा विभक्ति का आ हो जाएगा। आ बचेगा। जी, उपदेशे अजनुनासिक इत से। हाँ नहीं नहीं, उससे नहीं, टाकीत संज्ञा चुटू से होती है, वहां पर हाँ आपने हाँ, राम चुटू से। शब्द में पढ़ा होगा। जी जी, बिल्कुल चुटू बिल्कुल। से। तो इत संज्ञा तसलोपा से लोप आ बचेगा। जी जी। फिर क्या करें, फिर क्या होगा? कहाँ चले गए? जी गुरुदेव। अच्छा, तो फिर आगे तो बताइए, फिर होगा क्या? फिर वो ये हो जाएगा और आ उसमें मिल जाएगा, या में मिल जाएगा। हाँ, तो रूप क्या बनेगा? निया, यंग होकर के, है निया ना? निया। जी आगे के गुरुदेव। रूप चलाइए जल्दी जल्दी। अब तो भ्याम विभक्ति और भी। भीस। हाँ हाँ, जी, तो भ्याम और भीस में तो नी और ये भ्याम हो जाएगा, तो नी बस भ्याम। जोड़ देना है, वेरी गुड। जी जी। अब भीस सा को फिर वही विसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल, नी भी। नी भी। फिर चतुर्थी आ जाइए, चतुर्थी में क्या जी। होगा? गे गे व्याम भैस, तो गे हो हाँ जाएगा इसमें। हाँ ठीक है, गे को, हाँ गे, फिर उसको क्या करो, अब जुड़ेगा कैसे, जोड़ के बोलिए। जी तो नी के ई को ईयंग हो जाएगा, तो नीये, जी है ना? तो नीये, जी नीभ्याम, नीभ्य। जी। अब पंचमी में क्या आएगा? गस। ngसी आएगा, ngसी का अस हाँ बचेगा। गसी। हाँ हाँ, गसी का। अस जी बचेगा। जी जी। फिर और अस जो है वही निय में अस जुड़ जाएगा, तो और सा विसर्ग में हो जाएगा, तो निय। हाँ हाँ हाँ, जी। और भ्याम और जी तो निभ्याम। यस, बिल्कुल भ्यस तो वही निभ्या हो जाएगा, सा को विसर्ग, निभ्या। ठीक है। षष्ठी। जी। तो ये गस ओस आम, तो गस हो जाएगा इसमें, तो हाँ, गस। ngस का तो अस बचेगा। जी, अस बचेगा और निय रहेगा, तो निय में अस जुड़ेगा और सा बस विसर्ग में नियम। हो जाएगा, सस्वरुत्त जी जी, विसर्ग। यस जी, यस। तो निहा। जी। हाँ हाँ, और ओस, तो हाँ नियो, तो निय रहेगा और ओस सा रुत्त विसर्ग, तो नियो मतलब हो। यहाँ, जी जी। आम, और इधर, तो वही नी और आम। हाँ, इयंग आदेश, जी जी नियाम। जी, इयंग आदेश। जी जी, नियाम। और सप्तमी के, अब सप्तमी में क्या हो जाता है, तो यहाँ पर मूल में लिख दिया एक बात को कि ङेराम नियाम। तो ङेराम नियाम का मतलब यह है कि ङेराम नद्याम नीभ्या लग जाएगा, तो नी को हो जाएगा आम। तो यहां पर भी नी और आम, फिर यंग आदेश हो जाएगा एक बार, तो नियाम। तो सप्तमी के एक वचन में भी क्या रूप बन जाएगा सदाशिव जी? नियाम। नियाम। वेरी गुड, फिर आगे। जी। हाँ फिर नियो। जी, तो हाँ, ओस में नियो हो। ग, गी ओस सुप, तो गी हाँ ओस इसमें होगा, तो गी और ओस सा रुत्त विसर्ग हो जाएगा, तो जी गियो जी, बना, नियो बना, नियो। हाँ हाँ, जी जी। और इधर बन जाएगा नीशु। तो जी सुप, सुप में, है ना? जी चलो, जी बहुत बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपकी विद्या का जी सदैव वर्धन हो, ऐसे ही आप पढ़ते रहें। ठीक है जी। जी गुरु, जी गुरुदेव। हाँ, और आपसे ही तो हमारे मंगलाचरण का प्रारंभ होता है, हमारी कक्षा का, आपके नाम से ही जी जी है। गुरुदेव। जी जी चलिए, तो अब आगे बढ़ते जी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब आगे लिखी है एक बात, अब मूल में लिखा है एक पंक्ति कि असंयोग पूर्वस्य किम, आप देख रहे होगे सबसे नीचे वाली पंक्ति,
असंयोग पूर्वस्य किम, अर्थात ये सूत्र में क्यों कहा गया ईर्णिकाचो संयोग पूर्वस्य में, कि धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति। ये कहा ना धातु के अवयव में संयोग नहीं होना चाहिए, तो संयोग नहीं होना चाहिए तभी यणादेश होगा, ये बात समझिए। तो उसके लिए एक शब्द दिया, एक शब्द है सुश्री, सु और श्री। तो ये जो है श्री शब्द इसमें जो आप देख रहे हो, ये बाद में तो इकारांत धातु है, लेकिन धातु के अवयव में संयोग है। आप देख रहे हो सा और रा में क्या है संयोग, पहले शा है फिर रा, दो हल वर्ण एक साथ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये धातु के अवयव में संयोग है, तो यहां पर भी अणादेश नहीं होगा ईर्णिकाचो संयोग पूर्वस्य से। क्यों, इसको क्या चाहिए, संयोग पूर्व में नहीं चाहिए, बल्कि यहां तो संयोग पूर्व में है, तो इसलिए मत करना अब यहां पर ईर्णिकाचो संयोग पूर्वस्य से अणादेश। तो क्या कर लेना है, तो आपको इयंग आदेश कर लेना है। इसलिए सुश्री और अगला शब्द यवक्री, इसके रूप एक जैसे चलेंगे। इनमें होगा क्या, इनमें भी इयंग आदेश होगा, यवक्री में भी संयोग है, इसलिए अविभक्ति का रूप आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है सुश्रिय, वो सुश्रियौ और यवक्रियौ, अर्थात यहां पर क्या कर दिया है, इयंग आदेश कर दिया है। तो इयंग आदेश कर दिया है का मतलब है कि सुश्री की जो ई देख रहे हो ना, इस सुश्री की ई को आजादी विभक्ति के परे रहते हर जगह क्या कर दिया है, इयंग। इयंग होने से क्या स्थिति होगी, सुश्रीय, सुश्रीय ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो इसमें ही बस आपको विभक्ति जोड़ती जानी है, सुश्री के जैसे औ ले आए आगे, आजादी विभक्तियों में सब जगह विभक्ति जोड़नी है, जैसे अभी आप यहां जोड़ रहे थे नी में, तो जैसे नी के चले वैसे ही सुश्री के चलेंगे, इयंग आदेश से ऐसे करना है, आपको बता दिया। तो अब आप में से कौन चलाएंगे सुश्री के, एक तो कोई व्यक्ति सुश्री के रूप चलाएं और एक यवक्री के चलाएं। तो मंजू जी, आपको हम बुला रहे हैं सुश्री के रूप चलाने के लिए, तो सुश्री शब्द के रूप आपको चलाने, ठीक है। उसका अविभक्ति का रूप यहां दिया हुआ है, तो आपको समझ में आया हो शायद, ये है सुश्री, इसको इसके रूप आपको चलाने हैं। सुन पा रही है मंजू जी, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हम उन्हीं का नाम लेंगे जो काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, आप चिंता नहीं करें। हाँ मंजू जी सुन पा रही हैं ना? हाँ सर सुन पा रहे हैं, जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, आपको यहाँ पर हम दीपावली की इसलिए, शुभकामनाएं। हाँ हाँ हाँ, आपको भी दीपावली के पटाखे अभी तक हमारे यहाँ चल रहे हैं। जी, हाँ हाँ, कुछ लोग बच जाते हैं ना बाद में, वो उन्हें चलाते हैं फिर। पर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बनाने में। अरे बिल्कुल आएगा, आप चिंता नहीं करें। आपका सुश्री शब्द है, सुश्री शब्द का सुविभक्ति में क्या रूप बनेगा, सुश्री, विसर्ग लगेगा ना, जी तो सुश्री सुश्री जी। जी, हाँ, नी शब्द की तरह टोटल बनेंगे आगे, जैसे इसका नियु बना, सुश्री का क्या बनेगा, सुश्री यौ, वेरी गुड। इसका निय, हाँ आगे बनाइए, सुश्रिया, वेरी गुड। संबोधन में आइए अब, हे सुश्री, जी हे सुश्रियौ, वेरी गुड, हे सुश्रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे द्वितीय में आ जाइए, सुश्रियम, जी सुश्रयौ, जी, और फिर एक बार श्रेया, फिर सुश्रिया, वेरी जी गुड, बहुत अच्छे। सुश्रिया, और सुश्रिभ्याम, जी सुश्रीभि, बहुत अच्छे। चतुर्थी, सुश्रिये, जी सुश्रिभ्याम, जी सुश्रिभ्या, बहुत अच्छे, सुश्रियः, जी सुश्रिभ्याम, जी सुश्रिभ्यः, बहुत अच्छे। षष्ठी में आइए, सुश्रिभ्यः, सुश्रियः, सुश्रियः, जी सुश्रियो, जी, सुश्रियाम, हाँ बहुत अच्छे, सुश्रियाम, हाँ सुश्रियो, हाँ हाँ,
सुश्रीषु। अब आपको एक काम करना है, देखो जी सप्तमी विभक्ति में सावधान हो जाना है सुश्री विभक्ति का रूप चलाते वक्त, क्योंकि जब आप सुश्री विभक्ति का सप्तमी चलाएंगे ना तो यहाँ जी। पर नी की तरह नियाम नहीं बनेगा, उसका सुश्रियाम नहीं बनेगा सप्तमी में। क्यों? क्यों यहाँ तो गेराम नद्याम नीभ्य द्वारा स्पेशली नी शब्द उसमें पढ़ा गया है, अतः उससे परे नी को आम हो जाता है। अच्छा जी। यहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी, आपका सुश्री आगे नी विभक्ति रहेगा और नी की रहेगी ई, नी की जी क्या जी रहेगी ई। तो यहाँ जी का जो रूप बनेगा वो ये बनेगा, थोड़ा ध्यान दें, जी सु श्री और नी की मिल जाएगी ई, तो ये रूप बनेगा सुश्री ई। आपको दिखाई दे रहा है ना? जी जी जी। तो ये रूप बनेगा आपका सुश्री ई। इस पर बस इतना ध्यान देना है, यहाँ और गेराम नद्याम नीभ्य मत लगाना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। जी सर। तो यहाँ पर सप्तमी का एक वचन वो द्वारा से बोलिए। सुश्री, हाँ सुश्रियो, जी, सुश्रीषु। सुश्रीषु। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो आपने चला दिए, बस आपको एक ध्यान बात ये रखनी है, यहाँ पर जो जैसे सुश्री शब्द है उसके ई को ईयंग आप जब कर देंगी तो सुश्री ऐसा ई को ई हो जाएगा, ईयंग का ई बचता है, जी जी तो वो सुश्री ऐसा शब्द बन जाएगा और उसमें बस विभक्ति जोड़ते जाना है आपको। ठीक है? जी जी तो आपने सर। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले हैं, ठीक है ना? नहीं आप कह नहीं, रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है। जोड़ जोड़ के बोल दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब जिन्होंने भी सुश्री शब्द के हम में से आप में से जिनमें से रूप सुने हैं, ऐसे ही यवक्री के चलेंगे, और यवक्री के भी सप्तमी के एक वचन में ध्यान रखना, जैसे इसका सुश्री ही बना था ऐसे ही उसका यवक्री ही रूप बनेगा। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए हम अब आमंत्रित करते हैं इसके रूप चलवाने के लिए मेघा जी को, मेघा सेतिया जी। जी महोदय, नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। और बढ़िया है सब? जी महोदय। हाँ, तो आपको बस अंतिम यह जो रूप है इसमें यवक्री नाम का एक शब्द है, लाओ ये सब पहले हटाएं, है ना? तो यवक्री के रूप चलाते, यवक्री का मतलब होता है यव, यव मतलब जौ, और उसको क्री मतलब उसको क्रयण करने वाला, मतलब खरीदने वाला। तो मूल शब्द है आपका ये यवक्री। ये सब दीर्घीकरण चल रहे हैं ना? जी। तो इसके प्रथमा बनाइए। प्रथमा यवक्रिः, जी, यवक्रियौ, हाँ, यवक्रियः। वेरी हे गुड। हे यवक्रिये, हे हाँ, यवक्रिः, हे यवक्रियौ, हे यवक्रियः। बहुत यवक अच्छे बहुत अच्छे। यवक्रियं, हम्म, यवक्रियौ, यवक्रियः। वाह वाह। तृतीय तृतीय विभक्ति यवक्रिया, हाँ, यवक्रिभ्यां, यवक्रिभिः। चतुर्थी बिल्कुल विभक्ति सही बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। चतुर्थी विभक्ति जी, यवक्रियै, यवक्रिभ्यां, यवक्रिये। यवक्रिये, हाँ हाँ यवक्रिभ्यां, हाँ यवक्रिभ्यः। हाँ हाँ पंचमी विभक्ति यवक्रियः, हाँ यवक्रिभ्यां, हाँ, यवक्रिभ्यः। जी जी, षष्ठी विभक्ति यवक्रियः, हाँ यवक्रियोः, हाँ, यवक्रियां। बहुत अच्छे। सप्तमी सप्तमी विभक्ति यवक्रिय, हाँ, यवक्रियोः, यवक्रिषु। बिल्कुल, सप्तमी विभक्ति यवक्री ई। मतलब अब आप जब आप इस ई को इयंग कर लेते हैं ना, तो यवक्री शब्द को आप फिर ऐसा समझना, ई को इयंग करने के बाद मैं इयंग करके इसको मिला करके लिख रहा हूं, यवक्रिय, यवक्रिय ऐसा बन जाएगा यह हलन। और इसमें आपको आजादी विभक्तियों को सबको जोड़ देना है इस वाली कंडीशन में, और इस वाली कंडीशन में हलादियों को जोड़ देना है, बन गई। बिल्कुल यही प्रक्रिया है ना? और जी मोहन। सप्तमी के एक वचन में नी विभक्ति में आपको पता ही चल गया कि उसमें आंगेराम नद्याम नीभ्या नहीं लगेगा, क्योंकि वहां नी शब्द नहीं है और ना ही ये नदी संज्ञक है, तो वहां पर यवक्रिय रूप बनेगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेघा जी। अब आप क्या बोलते हैं, वैयाकरणी बन चुकी हैं, ठीक है? नहीं तो महोदय, अभी नहीं बने। हाँ, बस अब बन गए, इतनी सारी चीजें आने लगी ना, तो अब सब आ जाएगा। देखो आज तो सब कुछ, अब वह आज तो सब कुछ आपने ही पढ़ा और सब किया है ना, हमने तो बस
वो शब्द रख दिए और ये सब सभी शब्दों की सिद्धि आपने की है। तो आज आपने ये 3-4 शब्द पढ़े तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि नहीं अब हमें व्याकरण आ गया, आपने रूप खुद पे खुद चलाए, है ना अमर कुमार जी। तो अब हम नमो कुछ नमः। हाँ बिल्कुल नमो नमो, और कुछ शब्दों को अब कल कंटिन्यू पढ़ेंगे। आज आपको कोई सूत्र नहीं पढ़ा, बल्कि सूत्र के एरने का जो संयोग पूर्वस्य के अंदर आने वाली कुछ बातें आपको बताई, ठीक है। और सब जगह अचिस्नु धातु भ्रुवायु बोरिंगम गौ, इन सूत्रों के, इस सूत्र के द्वारा इयंग हो गया इन जगहों पर, वो आपको बताया। कल एक नए शब्द के साथ फिर मिलेंगे, शुद्ध धी नाम का वो शब्द है, ठीक है। अभी तक के आपको इसमें कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कल की कक्षा में फिर मिलेंगे, ठीक है। अभी कुछ पूछना तो अभी कुछ लोग अभी दीपावली मना रहे हैं, आप काफी कम संख्या है दीपावली में लगे हुए हैं, 4 दिन के अवकाश के बावजूद भी है, कुछ रोक रह गया होगा काम। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, तो कोई आपका प्रश्न नहीं है संभवतः, मुझे लगता है? तो जी। चलिए फिर आज की कक्षा को ही समापन करें शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो शुभ नमः। रात्रि। नमस्कारः महोदय। जी प्रणाम गुरुजी। जी नमो प्रणमामि नमः। हर हर आचार्य। महादेव, हर हर महादेव। जय